राधे राधे मित्रों, देखिए आज के वीडियो में देखने वाले हैं श्री कृष्ण कवच, जो कि आपको मिलता है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत। नाम है ब्रह्मांड पावन कवच, इसे श्री कृष्ण कवच भी कहते हैं। यहाँ पे एक चैप्टर है जो मैं आपको दिखाता हूँ, वहां पे देखिए वर्ण मिलता है ब्रह्मांड पावन नामक कृष्ण कवच। और ये उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाराज ने दिया है भगवान शंकर के लिए और ब्रह्मा जी के लिए, साथ ही साथ धर्म को भी ये उपदेश दिया गया है। तो मित्रों, एक शंका आपके मन में आती होगी कि जब भगवान के एक ही नाम से ही सभी प्रकार के साधन सुलभ हो जाते हैं, जैसे कि नाम जप करते हैं कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राम सीता राम, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, इस प्रकार के जब भी कोई नाम लेते हैं तो बहुत ही भगवान का छोटा सा नाम रहता है और सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। फिर इतने लंबे कवच की क्या आवश्यकता है, जो कि पुराणों के अंतर्गत मिलते हैं, तो इनकी क्या आवश्यकता है? क्योंकि नाम जब तो बहुत ही आसानी से हो जाता है, छोटा सा भगवान का नाम और माला ले लीजिए या काउंटर और नाम जब स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए, नाम जब एक अलग प्रकार का साधन है और यहाँ पे जो कवच होते हैं वह अलग होता है। कवच में क्या होता है कि कवच काफी लंबा होता है। लंबा पाठ साधक जो होते हैं उनकी एकाग्रता की परीक्षा लेता है। जब आप ध्यान पूर्वक इतने बड़े कवच का जब पाठ आप प्रारंभ करते हैं तो आपका मन पूरी तरह से भगवान में लीन हो ही जाता है। और यहाँ पे तो बताया गया है कि जो ब्रह्मांड पावन नामक श्री कृष्ण कवच है, यहाँ पे पाठ के दौरान बताया जाता है कि इसका 3 लाख बार पाठ करने से ये कवच जो है वह सिद्ध हो जाता है। यहाँ पे लिखा है, देखिए, 3 लाख बार पाठ करने पर यह कवच सिद्धिदायक होता है। जो इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह तेज सिद्धियों के योग, ज्ञान और बल पराक्रम में मेरे समान हो जाता है। यानी श्री कृष्ण भगवान जब ये उपदेश कह रहे हैं तो उन्होंने ये बात यहाँ पे की कही है। ऐसा देखिए यहाँ पे ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ मिल जा रहा है। और कवचों में देखिए जितने भी कवच होते हैं भगवान के, इन सब में लंबा होने का एक कारण ये भी रहता है कि हर एक अंग की रक्षा के लिए भगवान के विभिन्न नामों का उच्चारण किया जाता है। तो शास्त्रों में वर्ण मिलता है कि शरीर का कोई भी हिस्सा असुरक्षित नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए इन कवचों में सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक हर छोटे से छोटे अंग का अलग अलग मंत्र रहता है। यानी अलग अलग देवता रहते हैं जिनसे प्रार्थना की जाती है हमारे इन अंगों की रक्षा भगवान करें। तो इस प्रकार भगवान के सहस्त्रों नामों का उच्चारण इन कवचों में होता रहता है, जिससे साधक जो है भगवान के विभिन्न नामों को रट लेता है और साधक की रक्षा भी हो जाती है। तो दोनों काम हो जाते हैं। और अब बात करते हैं ब्रह्मांड पावन नामक कृष्ण कवच की। तो देखिए यहाँ पे श्रोता हैं, कई वक्ता हैं, उनके अंतर्गत ये कवच आते आते यहाँ से प्रारंभ होता है, जिसमें मेन जो है वक्ता भगवान श्री कृष्ण महाराज हैं और मेन श्रोता जो हैं महादेव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं और धर्म है। तो इन 3 देवताओं के लिए भगवान श्री कृष्ण महाराज ने उपदेश किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से होता है प्रारंभ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ब्रह्मन यानी ब्रह्मा जी से, महेश्वर यानी शंकर जी से और धर्म यानी धर्म से, तुम लोग सुनो, मैं इस उत्तम कवच का वर्ण कर रहा हूँ। यद्यपि ये परम दुर्लभ और गोपनीय है, तथापि तुम्हें इसका उपदेश दूंगा। परंतु ध्यान रहे, जिस किसी को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए प्राणों के समान है। जो तेज मेरे शरीर में है वही इस कवच में भी है। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ बताई गई है भगवान श्री कृष्ण महाराज द्वारा। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मन, तुम इस कवच को धारण करके सृष्टि करो और तीनों लोगों के विधाता के पद पर प्रतिष्ठित रहो। फिर शंकर जी से कहते हैं कि शंभो, तुम भी इस कवच को ग्रहण करके संसार का कार्य संपन्न करो और संसार में मेरे समान शक्तिशाली हो जाओ। धर्म के लिए उपदेश करते हुए कहते हैं भगवान कि तुम इस कवच को धारण करके कर्मों के साक्षी बने रहो। तुम सब लोग मेरे वर से तपस्या के फल दाता हो जाओ। तो इस प्रकार से देखिए वर्ण मिलता है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं उपदेश करते हुए कि इस ब्रह्मांड पावन कवच के स्वयं श्री हरि ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं और मैं जगदीश्वर श्री कृष्ण ही देवता हूँ, तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका विनियोग कहा गया है। विधेय 3 लाख बार पाठ करने पर यह कवच सिद्धदायक हो जाता है। जो इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह तेज सिद्धियों के योग, ज्ञान और बल पराक्रम में मेरे समान हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए भगवान के विभिन्न नाम का वर्ण मिलता है, जो कि शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए है। जैसे कि देखिए, प्रणव यानी ओमकार मेरे मस्तक की रक्षा करें। नमो रासेश्वराय यानी रासेश्वर को नमस्कार है, यह मंत्र मेरे ललाट का पालन करे। नमो राधेश्वराय, तो इसमें जो है राधापति को नमस्कार है, ये मंत्र दोनों नेत्रों की रक्षा करे। कृष्ण, दोनों कानों का पालन करें। हे हरे, ये नासिका की रक्षा करे। स्वाहा मंत्र जिह्वा को कष्ट से बचावे।
कृष्णाय स्वाहा ये मंत्र सब ओर से हमारी रक्षा करे। श्री कृष्णाय स्वाहा ये षडक्षर मंत्र कंठ को कष्ट से बचावे। ह्रीं कृष्णाय नमः ये मंत्र मुख की तथा क्लीं कृष्णाय नमः ये मंत्र दोनों भुजाओं की रक्षा करे। नमो गोप यानी गोपांगना वल्लभ श्री कृष्ण को नमस्कार ये अष्टाक्षर मंत्र दोनों कंधों का पालन करे। नमो गोपेश्वराय यानी गोपीश्वर को नमस्कार है ये मंत्र दंत पंक्ति तथा अष्ट युगल की रक्षा करे। उसके बाद यहाँ पे ओम नमो भगवते रास मंडलेशाय स्वाहा रास मंडल के स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं अपनी सर्वस्व की आहुति देता हूँ, त्याग करता हूँ। ये षोडशाक्षर मंत्र मेरे बक्षा स्थल की रक्षा करे। हे कृष्णाय स्वाहा ये मंत्र सदा मेरे दोनों कानों को कष्ट से बचावे। ओम विष्णवे स्वाहा ये मंत्र मेरे कंकाल यानी अस्त्र पंजर की सब ओर से रक्षा करे। ओम हरे नमः ये मंत्र सदा मेरे पृष्ठभाग और पैरों का पालन करे। ओम गोवर्धन धारणे स्वाहा ये मंत्र मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। पूर्व दिशा में श्री कृष्ण, अग्नि कोण में माधव, दक्षिण कोण में गोपेश्वर तथा नैऋत्य कोण में नंदनंदन मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में गोविंद, वायव्य कोण में राधिकेश्वर, उत्तर दिशा में रासेश्वर, ईशान कोण में स्वयं अच्युत मेरा संरक्षण करें तथा परम पुरुष साक्षात नारायण सदा सब ओर से मेरा पालन करें। ब्रह्मन इस प्रकार इस परम अद्भुत कवच का मैंने तुम्हारे सामने वर्ण किया है, ये मेरे जीवन के तुल्य है। तो बहुत बड़ी बात यहाँ श्री कृष्ण महाराज कर रहे हैं कि ये कवच मेरे जीवन के तुल्य है, ये मैंने तुम लोगों को अर्पित किया। तो ज्यादा बड़ा कवच नहीं है, ये थोड़ा छोटा ही है दूसरे कवच के मुकाबले। देखा जाए तो इसका पाठ आप कर सकते हैं, जब कभी भी जीवन में अवसर लगे तो एक पाठ तो कर ही लीजिएगा। फिर देखिए इस कवच को धारण करने से जो पुण्य होता है, सहस्त्रों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ उसकी 16वीं कला के भी बराबर नहीं हो सकते। तो यानी जो पाठ हमने किया है अभी तक, तो इस कवच का पाठ से सहस्त्रों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ उसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। तो कुछ तो फल मिला ही है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि स्नान करके वस्त्र अलंकार तथा चंदन द्वारा विधिवत गुरु की पूजा और वंदना करने के पश्चात कवच धारण करे। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। फिर देखिए जिनका संवाद चल रहा था, जिनके बीच में जो है ये कवच आया था, तो सौनक जी और एक ऋषि और हैं, उनके बीच में संवाद था। तो सौनक जी से कहते हैं कि यदि किसी ने इस कवच को सिद्ध कर लिया तो वह विष्णु रूप ही हो जाता है। तो बहुत बड़ी बात यहाँ लिखी है। फिर देखिए इस प्रकार श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण के ब्रह्मखंड में उस ब्रह्मांड पावन नामक श्री कृष्ण कवच पूरा हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये 2 पेज या 2.5-3 पेज का ये कवच आपको मिल जाता है, जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में आपको मिलता है। अध्याय है 19 ब्रह्मांड पावन नामक श्री कृष्ण कवच यहाँ पे होता है संपूर्ण। तो मित्रों, तो जो कोई भी अगर आप कवच का पाठ कर रहे हो तो उसे ज्यादा लंबा ना समझे, उसे ज्यादा पढ़ने में आलस ना करें। जब कभी भी अगर इच्छा हो तो एक पाठ तो जीवन में कर ही लें। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।